वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट। इसके लिए हमें जो भी प्रिपरेशन करना है हमने कर दिया था। अगर आप चाहते हैं तो इससे आगे वीडियो देखिए, तो तभी आप इस वीडियो के आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। अगर आपको हाफ ऑफ द नंबर कॉन्सेप्ट और सबट्रैक्टिव परफेक्ट स्क्वायर कैसे देखते हैं ये नहीं पता होता तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है आप इससे आगे का वीडियो देखिए और यहाँ पे आइए। और ये वीडियो भी थोड़ा ट्रिकी रहेगा, कोई बात नहीं, स्टे ऑन। अगर अगली और 4-5 प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला मैं रख रही हूँ, क्वेश्चन सेट कर रही हूँ अबैकस पे। सो क्वेश्चन है 10.89। जहाँ पे पॉइंट आता है मैं वहीं पे मैं हर पॉइंट आने की कोशिश करती हूँ। तो 10.89 तो हमने क्वेश्चन सेट किया था। तो पहला स्टेप है हमें सबट्रैक्टिव परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना चाहिए, एग्जैक्टली आया या नियरर वैल्यू आया। हमें तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन 9 तक आ सकता है। तो मैं 3 यहाँ पे सेट कर रही हूँ। जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है मैं 10 से वो सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सो 10 - 9 इज़ 1। तो मेरा वैल्यू हुआ 1.89। सो अब मैं करूँगी दूसरा वाला स्टेप ये है कि टेक हाफ ऑफ द नंबर। सो जो भी नंबर है उसका हाफ लेना है मुझे। 1 का हाफ 0.5, आई मीन 0, और एक नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे होगा 18 का हाफ होगा 9। सो 9 का हाफ होगा 4, 1 नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा तो 1 मतलब 0। सो 0 का हाफ 5। सो ये है टेक हाफ ऑफ द नंबर स्टेप। सो ये मैं बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कैसे करें हाफ ऑफ द नंबर। तो अब हम करते हैं लास्ट स्टेप डिवीजन। सो 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। सो 3 से, तो मैंने फिर से 3 ले लिया। जब भी मैं नया नंबर लेती हूँ तो उसे प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करो और यहाँ से डिविडेंड से उसको बस सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 3 × 3 9 है। सो मुझे 9 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो मैंने कर दिया। उसके बाद जो नया डिवाइजर है उसको खुद से मल्टीप्लाई करना और जो उसका हाफ ऑफ द नंबर था उसको मैं सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3 से 3 × 3 करती हूँ तो 9 आएगा। सो 9 का हाफ है 4.5, मुझे 4.5 निकालना होगा। तो आंसर है मेरा 3.3। कुछ समझ में नहीं आया है ना? नहीं आएगा तो वही बोल रही हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा, कोई बात नहीं, स्टे ऑन। अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम करती हूँ तो और थोड़ा समझ में आएगा। सो एंड ऑफ दिस वीडियो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो पहली बार सुनते हो तो थोड़ा कंफ्यूज लगता है। 1.8769 तो ये है क्वेश्चन, मैंने सेट कर दिया। सो फर्स्ट स्टेप बहुत आसान है, सबट्रैक्टिव परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी हमें डेसिमल पॉइंट से पहला होगा उसका हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 1 का हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो मैंने 1 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो भी मुझे बचा हुआ है उसका मैं हाफ ऑफ द नंबर फाइंड करना होगा। तो 8 का हाफ होगा 4, 7 का हाफ होगा 3, 1 लेफ्ट ओवर, और 60 एक मिनट मैं अभी कर देती हूँ। 8 का हाफ होगा 4 या 7 का हाफ होगा 3, 1 लेफ्ट ओवर, 16 का हाफ होगा 8, नेक्स्ट 9 का हाफ होगा 4, 1 लेफ्ट ओवर। तो नेक्स्ट होगा 10 का हाफ होगा 5। तो ये है हाफ ऑफ द नंबर। नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप हो गया है, थर्ड स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डिवाइज़र क्या है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं करूँगी 1 अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे डिविडेंड आएगा 1 × 4, लेकिन ये हुआ 1.4। सो 1.4 मतलब अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा आता है, तो मैं ले रही हूँ इसलिए 1.3। तो 1.3 × 3 आएगा 4 के करीब। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार कैल्सी में चेक कर लीजिए। अगर ऐसे ही प्रॉब्लम आप बहुत सारे करेंगे तो कैल्सी की ज़रूरत आपको ना पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू क्या डिविडेंड रखना है। सो 3 टाइम्स अब जो भी डिवाइज़र रखे थे उसको उसके पहले वाले से नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ पे डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करना होगा। मतलब 3 × 1 = 3। सो
इस 3 को मैं 4 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो पहला काम मेरा हो गया, मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट काम, आप इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे? खुद से। जब हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने वाली हाफ ऑफ दैट नंबर होगा, ठीक है। 3 × 3 इज़ 9, सो मल्टीप्लिकेशन हो गया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे करना है 4.5, सो 4 कैसा है? -10 + 6, ओके। सो 4.5 निकालना है मुझे यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ 5, ठीक है, ओके। ये है मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट हमें डिवाइड करना होगा 9 से, तो हमारा वैल्यू है 1.3। सो आप डिवाइड करके देखिए, 9/1.3। आपको अगर डेसिमल वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, 0.5 से कम है तो लोअर वैल्यू लेना। तो मुझे आया है 7। अगर आप 1.3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें 9 आएगा। तो अब 7 को हम पहला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 21 को यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 3 ज़ा 21। सो अब हमें नेक्स्ट 7 7 ज़ा, वो तो हो गया, 7 7 ज़ा 49। सो 49 का हाफ है 24.5, तो उसे मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। तो हमारा आंसर आया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी स्टे ऑन, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट। तो हमारा आंसर है 137। तो 1.1 के बाद हमें डेसिमल पॉइंट लेना है ना, क्योंकि हमारा रॉड 1 के ऊपर पॉइंट है। तो 1.37 इज़ द आंसर, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो भी फिर भी स्टे ऑन, आपको समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम। पहले से भी थोड़ा बेटर होंगे जब मैं सेकेंड प्रॉब्लम करती हूँ। अब अगर मैं थर्ड प्रॉब्लम भी कर दी, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सो हम क्वेश्चन सेट करते हैं 15.6025। तो मैंने सेट कर दिया, तो ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर हम ढूंढेंगे। अगर 4 लेती तो 16 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, तो 3 बेटर है। तो 3 स्क्वायर इज़ 9। तो मुझे क्वेश्चन डिवाइज़र सेट करना है 3 और मुझे निकालना है 15 - 9। ये तो आपको बहुत आसानी से समझ आई होगी। तो आंसर है 6, ठीक है। अब आया है 6.6025। तो फर्स्ट स्टेप ख़त्म हुआ है। अब हम करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है टेक हाफ ऑफ द नंबर। तो हम इसमें हाफ ऑफ द नंबर करेंगे। 6 3 होगा, 6 3 होगा, 0 कुछ नहीं होगा, 0 ही है। 2 का हाफ 1 है, 5 का हाफ 4 सॉरी 2। अगला कैरी फॉरवर्ड होगा 1, उसका मतलब 10, 10 का मतलब 5। हाफ ऑफ द 10 इज़ 5, ठीक है। तो सेकंड स्टेप भी बहुत आसान है, टेक हाफ ऑफ द नंबर, फिनिश। तो अब हम करते हैं डिवीजन। तो हमें 3 से नेक्स्ट डिवाइज़र क्या है वो देखना है। तो हमें 3 से 11 को डिवाइड करना है। तो 11 यहाँ पे सिंगल डिजिट रखना है, 2 डिजिट एक साथ नहीं रख सकते। सो 3.11 नहीं सकते, 3.10 भी नहीं ले सकते। मैं ले रही हूँ 3.9। अगर आप 33 को डिवाइड करते हो 3.9 से, आपको वैल्यू आएगा कुछ 8 टाइम्स। तो वही बराबर है। अगर 9 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 33 से अबव हो जाएगा, चेक कर लीजिए। तो अब है, मैंने डिवाइज़र को सेलेक्ट किया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहला हम 9 3 ज़ा 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 9 9 ज़ा 81 का हाफ को निकालेंगे, हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला हम देखते हैं 9 3 ज़ा 27। तो इसमें से मुझे निकालना होगा 27 2। तो यहाँ पे मुझे 7 निकालना होगा। 7 के लिए -10, पापा डाउन, मम्मा डाउन, बेबीज डाउन। तो नेक्स्ट मुझे करना होगा 9 से मल्टीप्लिकेशन खुद से। जब भी अब मैं खुद से मल्टीप्लाई करती हूँ, लास्ट डिजिट का ही करती हूँ, तो मैं सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे वो प्रोडक्ट जो वैल्यू आया था उसे नहीं करूँगी, जो हाफ है उसको करूँगी। सो 40.5 मुझे निकालना है। 4 के लिए -5 + 1,
यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 5 निकालना है मुझे, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं निकाल पाती हूँ, तो मैं करूँगी -10 + 5, तो यहाँ पे -10 मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं यहाँ करूँ -10 + 9, तो मैंने 40.5 को निकाल दिया। ठीक है, अब मुझे ढूंढना है नेक्स्ट डिविडेंड क्या है। तो अब मुझे डिवाइज़र क्या है, डिविडेंड है अब मेरा 19, सो 19 को मैं 3.9 से डिवाइड करूँगी। अब जितना भी आएगा मुझे वो लूँगी, अगर वो लेस दैन 5 डेसिमल पॉइंट के बाद 0.5 से लेस दैन है तो छोटा वैल्यू लूँगी, मिनिमम वैल्यू लूँगी, अगर बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू लूँगी। तो आप डिवाइड करके देखिए 19 को 3.9 से कितना आता है, तो आएगा 4 प्लस कुछ वैल्यू आएगा, एबो 5 आएगा, तो मैं ले रही हूँ 5। तो अब मैं करूँगी 5 को पहला 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से बाद में 9 से मल्टीप्लाई करूँगी, नेक्स्ट बाद में 5 से 5 खुद को मल्टीप्लाई करूँगी। ये है मल्टीप्लिकेशन। देन हमें पैरेलली सब्ट्रैक्शन भी करना होगा ईच स्टेप के लिए। सो 5 1 = 15, सो 15 सब्ट्रैक्ट करना होगा। नेक्स्ट 5 9 = 45, सो 45 सब्ट्रैक्ट करना होगा। नेक्स्ट 5 5 = 25, 25 का हाफ होगा 12.5, सो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस यही है। तो आंसर है मेरा 3.95। ओके, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, हम अगली वीडियो में भी यही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। डोंट फॉरगेट